ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर विदेशी भूमि से ही है। अमेरिका में आयोजित क्वाड बैठक में आज दुनिया के 4 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों ने एकजुट होकर भारत की आवाज को अपना बना लिया। आपको आतंकवाद और उनके मददगारों के खिलाफ इन देशों ने एकजुट होकर जो हुंकार भरी वो भी सुना देते हैं। और क्वाड सम्मेलन का भारत पर क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत दुनिया के 4 बड़े लोकतंत्र की आतंक के खिलाफ इस हुंकार की गूंज अब पूरी दुनिया में गूंजने लगी है। क्वाड की इस साझा घोषणा ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक विमर्श को फिर से धार दी है। क्वाड का ये मंच अब सिर्फ हिंद प्रशांत की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त गठबंधन बनता जा रहा है। मंगलवार को क्वाड देशों की हाई प्रोफाइल बैठक में एक ऐसा बयान आया जिसने आतंक की खिलाफत को वैश्विक मंच पर आवाज दी। Committed to ensure a free and open Indo-Pacific. To that end, our endeavors are devoted to promoting a rules-based international order. It is essential that nations of the Indo-Pacific have the freedom of choice, so essential to make right decisions on development and security. In the last few months, we have made significant progress in Quad initiatives. They include the maritime domain, logistics, education, and political coordination. We will be discussing that in greater detail. क्वाड ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हर तरह के आतंकवाद और उसकी सभी अभिव्यक्तियों के खिलाफ हैं। हम हिंसा के हर रूप के विरोध में खड़े हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये दुनिया के लिए एक संदेश भी था जो उन ताकतों को और आतंक को पालते हैं, बढ़ावा देते हैं और मासूमों के खून से अपने मंसूबे पूरे करना चाहते हैं। क्वाड का ये एकजुट संदेश उन देशों के लिए चेतावनी है जो आतंकवाद को रणनीतिक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्वाड का ये बयान सिर्फ शब्द ही नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी उन सभी के लिए जो आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं। अब एक नजर क्वाड के इस बैठक पर भी डाल लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग अमेरिकी विदेश विभाग में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पहुंचे। बैठक का एजेंडा हिंद प्रशांत में सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, तकनीकी सहयोग था। इसके साथ ही 4 महाशक्तियों ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की। मंगलवार को क्वाड की बैठक में 4 बड़े लोकतंत्रों ने एकजुट होकर भारत की आवाज को अपना बना लिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खुलकर कहा कि हम आतंकवाद के हर रूप, हर रंग, हर बहाने के खिलाफ हैं। ये कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि आतंक के आकाओं को भेजा गया वो संदेश है कि अब चुप्पी नहीं चलेगी, अब जवाब दिया जाएगा, सीधा और साफ। एस जयशंकर ने मीटिंग के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात भी की, जिसमें दोनों ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। But we're honored to host them here today in this very important partnership that has developed over the years and that I think has really taken wing in the last few months, and we want to continue to build on. These are very important countries. These are very important strategic partners and allies of the United States, and together we have a lot of shared priorities, a lot of things we care about in the world. I think there are many global problems, but also problems that we face in our respective countries that can be solved by us cooperating together. बैठक में इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता पर खास जोर दिया गया। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। क्वाड की इस बैठक में एक खास पहल की भी बात की गई, जो व्यापार के क्षेत्र में काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल क्वाड देशों ने मिलकर एक खास खनिज पहल शुरू की है। इसका नाम
क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव है। इस पहल की शुरुआत मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के लिए हुई है। विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान में इनिशिएटिव शुरू करने की बात हुई, जिसे विदेश मंत्रियों ने मिनरल्स को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अहम बताया। दुनिया का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट चीन रिफाइन करता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी अर्थ के क्रस्ट में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। चीन में सबसे ज्यादा 440 लाख मीट्रिक टन REE भंडार है। ये दुनिया का 49% है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम में 220 लाख मीट्रिक टन REE रिजर्व है। REE के भंडार पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें जमीन से निकालना और रिफाइन करना बेहद मुश्किल होता है। चीन सालाना 2.7 लाख मीट्रिक टन REE का उत्पादन करता है। ये पूरी दुनिया का 61% है। इसके अलावा दुनिया का 90% REE चीन में रिफाइन होता है। भारत में आंध्र प्रदेश, केरल जैसे तटीय राज्यों में REE पाए जाते हैं, जहां सिर्फ 69 लाख टन REE रिजर्व है। भारत दुनिया का महज 1% प्रोडक्शन करता है। आतंक के खिलाफ अब क्वाड की मुहिम तेज होगी। इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन से आतंकवादियों की एक-एक सांस पर नजर रखी जाएगी। भारत ने इस मंच का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया है कि क्वाड अब सिर्फ समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक एंटी टेरर प्लेटफॉर्म की तरह उभर सकता है। भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अब फल देने लगी है, जिसमें आतंक को एक इंटरनेशनल टॉप एजेंडे पर लाया जा रहा है।